नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी से जुड़ी बातें, इसका महत्व, व्रत तिथि, समय और व्रत कथा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत करने और इस दिन व्रत कथा को पढ़ने या सुनने से विशेष तौर पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखने के साथ पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा ज़रूर पढ़ी या सुनी जाती है। हिंदू धर्म में पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख की प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखा जाता है। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक बार पौष दिसंबर जनवरी मास में और दूसरी बार श्रावण जुलाई अगस्त मास में। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन संतान की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और निर्जला व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यह व्रत संतान, परिवार की सुख, शांति और खुशहाली के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन श्रद्धा और नियम के साथ करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 15 अगस्त की सुबह 10:26 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन 16 अगस्त की सुबह 9:29 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को मनाई जाएगी और इसी दिन सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन 17 अगस्त को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:51 से लेकर सुबह के 8:05 के बाद व्रत खोल सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इस नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य करता था। महिष्मती राज्य की प्रजा अपने राजा से प्रसन्न थी, पर वही राजा हमेशा उदास रहा करता था। राजा की उदासी का कारण उनका संतान सुख से वंचित होना था। गाय ने दिया था श्राप। संतान सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, लेकिन राजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई। एक दिन राजा ने राज्य के सभी ऋषि मुनियों, सन्यासी और विद्वानों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। राजा की बात सुनकर ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, आप पूर्व जन्म में एक व्यापारी थे और आपने सावन माह की एकादशी के दिन आपने तालाब से जल पीती हुई एक गाय को जल नहीं पीने दिया, जिसके कारण उस गाय ने तुम्हें संतान ना होने का श्राप दिया था। ऋषि मुनियों ने बताया उपाय। इसके बाद सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हे राजन, यदि आप और आपकी पत्नी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखें और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है, जिसके बाद आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने का संकल्प लिया, जिसके बाद राजा ने सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा और इस व्रत के प्रभाव से राजा श्राप से मुक्त हो गया। राजा रानी को हुई पुत्र रत्न की प्राप्ति। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय बाद राजा और रानी को एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रदा एकादशी के व्रत से संतान पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और तभी से वे प्रत्येक पुत्रदा एकादशी को व्रत करने लगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी साधक पूरे मन व श्रद्धा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है और इस व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले लोगों को संतान सुख प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की जय।